आसमान में एरोप्लेन से भी ज्यादा तेज उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते वो बार बार उलट पलट जाती है। उसके ऐसा करने से उसके पेट में फंसे लोग भी सब उलट पलट हो जाते हैं। सब लोगों में हड़कंप मच जाता है। वो सब बहुत ही घबराए हुए रो रहे होते हैं और उस चुड़ैल से उन्हें छोड़ देने की विनती करते रहते हैं। पर उस चुड़ैल को तो उन लोगों के रोने की आवाज सुनकर और भी मजा आ रहा होता है और वो बड़ी ही खुश हो रही होती है। वो किसी की कोई बात सुने बिना उड़ते हुए एक सुनसान जगह पहुंच जाती है। वहाँ बस जंगल ही जंगल होता है और चारों तरफ समंदर। वहाँ जाकर समंदर के किनारे बैठ जाती है। आज तो मैं उड़ते उड़ते बहुत थक गई, जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। इन लोगों ने वैसे ही चिल्ला चिल्ला कर मेरे सर में दर्द कर दिया है। चुड़ैल आराम से पेड़ों की छांव में जाकर सो जाती है। कुछ ही देर में वो खर्राटे लेने लगती है। उस चुड़ैल के खर्राटों की आवाज इतनी तेज होती है कि उसके पेट में फंसे लोगों को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। हे भगवान, ये इतनी खतरनाक और तेज आवाज किस चीज की है? मेरे तो कान ही फट जाएंगे। मुझे लगता है ये उस चुड़ैल के खर्राटों की आवाज है। वो किसी जगह शायद सो गई है। किसी जगह मतलब कौन सी जगह? अब हम कौन सी जगह हैं? ये चुड़ैल हमें कहाँ ले आई? वो तो कोई भी नहीं जानता कि हम कहाँ हैं, पर हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। पर कैसे? यहाँ से निकलना कोई आसान काम नहीं है। पर हमें कोशिश तो करनी ही होगी ना। बिना कोशिश किए तो हम इसी के पेट में मर जाएंगे। हाँ, ये तो सही बात है। हमें कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, पहले हम में से कुछ लोगों को इस चुड़ैल के पेट से बाहर निकालना होगा और कैसे भी इस चुड़ैल को खत्म करना होगा। इतनी बड़ी चुड़ैल को मारना कोई मजाक है क्या? अभी तुमने ही तो कहा था, मरने से अच्छा है कोशिश करके देख ले। कुछ लोग मिलकर मोहित के साथ एरोप्लेन से बाहर निकलते हैं। वो एरोप्लेन से तो बाहर आ जाते हैं, पर अभी भी वो उस चुड़ैल के पेट में ही होते हैं। उस चुड़ैल के पेट में जाने कितने जानवर और लोगों के कंकाल पड़े होते हैं। वो लोग जैसे तैसे करके उसके मुंह तक पहुंच जाते हैं, पर अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो उसके मुंह से कैसे बाहर निकले। मोहित फिर अपने गले से वो छोटा सा मोरपंख निकालता है और उस चुड़ैल के मुंह में गुदगुदी करता है। गुदगुदी होते ही चुड़ैल अपना मुंह खोल देती है। मोहित और बाकी लोग जल्दी से बाहर आ जाते हैं। चुड़ैल बहुत ही गहरी नींद में होती है, इसलिए वापस सो जाती है। इतनी बड़ी चुड़ैल को इतने करीब से देखकर तो मोहित के होश ही उड़ जाते हैं। हम इस चुड़ैल को कैसे खत्म करेंगे? और ये तो इतनी बड़ी है, हम तो इसके सामने चींटी जैसे हैं, पर हमें कुछ तो करना ही चाहिए। अरे भैया, पर हम करें तो क्या करें? मोहित यहाँ वहाँ घूमता है ताकि उसे बाकी लोगों को बचाने के लिए कुछ मिल सके, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। अब उसे समझ आता है कि उसे अपनी सूझबूझ से ही चुड़ैल को खत्म करना होगा। अब बस एक ही तरीका दिख रहा है कि हम जल्दी से यहाँ छुपकर एक बड़ी सी नाव बनाएं, जिसमें सब लोग आ सकें। हाँ, मेरा तो लकड़ी के सामान बनाने का ही काम है। मैं ये अच्छे से कर पाऊंगा। सब लोग नाव बनाने में जुट जाते हैं। दिन रात मेहनत करके वो एक नाव तैयार कर ही लेते हैं। तुम सब इस नाव में बैठ जाओ और इसे समंदर में ले जाओ, पर उससे पहले मैं इस चुड़ैल के पेट में वापस जाता हूँ और सब लोगों को एरोप्लेन से बाहर निकालता हूँ। तुम उस चुड़ैल को कैसे भी करके जगा देना, ताकि वो तुम्हें देखकर समंदर के अंदर जरूर आए। जैसे ही वो पानी में आएगी, तुम अपनी नाव मौका देखते ही अंदर मुंह में ले आना। ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। मोहित फिर से मोरपंख से चुड़ैल को गुदगुदी करता है और जैसे ही चुड़ैल अपना मुंह खोलती है, वो उसके मुंह में घुस जाता है। सब लोग बाहर आ जाओ, यहाँ अभी एक नाव आएगी और तुम्हें उस नाव में जल्दी से जल्दी बैठना होगा, ठीक है? सब जल्दी से एरोप्लेन से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद बाहर नाव में बैठे लोग चुड़ैल को उकसाते हैं, जिससे चुड़ैल गुस्से में उठ जाती है। समंदर में लोगों को नाव में देख वो गुस्से से उनके पीछे भागती है। जैसे ही चुड़ैल पानी में आती है, मोहित अपने मोरपंख से चुड़ैल को अंदर मुंह में गुदगुदी करता है। चुड़ैल झट से अपना मुंह खोलती है। वो गुस्से में लाल हो जाती है और बुरी तरह चिल्लाने लगती है। चुड़ैल उन लोगों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करती है, पर वो उड़ने वाली चुड़ैल होती है, उसे तैरना ही नहीं आता।
इसलिए वो समुंदर में डूब जाती है और मर जाती है।